हल्के में एक बार फिर आपका स्वागत है। मंगलवार को राज्यसभा में नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद को विदाई देते हुए पीएम मोदी बेहद इमोशनल हो गए थे। कश्मीर का जिक्र करते हुए गुलाम नबी आजाद की आंखें भी भर आईं। गुलाम नबी आजाद का राज्यसभा का कार्यकाल खत्म हुआ है, लेकिन अब कांग्रेस में उनकी अगली भूमिका क्या होगी, इस तरह के दूसरे अहम सवालों पर उन्होंने इंडिया न्यूज से खास बातचीत की। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विपक्ष तक एलओपी गुलाम नबी आजाद साहब मौजूद हैं। सर, बहुत हमने फेयरवेल देखा राज्यसभा में, बहुत सारे लोग आए, बहुत सारी शख्सियत आई, सबके विधायी भाषण होते हैं, लेकिन कल जो विधायी भाषण था सर वो कुछ स्पेशल था। पहली बार शायद ऐसा देखने को मिला होगा कि 14 से लेकर अब तक कि सरकार में कोई इमोशन विपक्ष और सरकार के बीच में नजर आया। ये तो मैं धन्यवाद करूंगा सभी का, चेयरमैन साहब का, प्रधानमंत्री जी का, शरद पवार जी का, सभी, मिश्रा जी का, यादव जी का, और सीपीएम, सीपीआई, डीएमके, एआईडीएमके, जितने भी, या बीजेडी। तो कल का एक दृश्य जो था वो पार्टी से हट के था। लेफ्ट पार्टी के सोच के लोग हों, राइट थिंकिंग के सोच हों, लेफ्ट ऑफ सेंटर के सोच हों, सेंट्रल सोच के हों, तो तीन हिस्से हमारे पार्लियामेंट, दाएं, बाएं और सेंटर। तो ये देखकर चारों तरफ से जो लीडरों की आवाजें थी, और उनमें सबसे भारी आवाज बड़े भारी लोगों की थी, वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की और प्राइम मिनिस्टर की। उसके लिए तो मैं धन्यवाद ही कर सकता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद उनके लिए। और मैं कभी कभी सोचता था हम 45 साल अलग अलग पदों पर रहे, पार्टी के पदों पर रहे हैं, सरकार मंत्री रहे हैं, चीफ मिनिस्टर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे काम किए हैं, सरकारी काम, पार्टी वाले तो हम अपनी पार्टी के लिए किए हैं। तो शायद किसी ने नोटिस ही नहीं लिया होगा, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि विपक्ष में रहकर भी लोग, और शायद इसलिए भी जानने का मौका मिला कि मैं हिंदुस्तान के जो 35-36 स्टेट्स एंड यूटीज हैं उनका सबका इंचार्ज रहा हूँ, और कई तकरीबन 20 स्टेटों का तो मैं 2-2, 3-3, 4-4 दफा इंचार्ज रहा। और उन स्टेटों में भी जब इंचार्ज रहा हूँ, मेरी एक बुरी आदत कहिए, अच्छी आदत कहिए, कि मैं कभी वहाँ जनरल सेक्रेटरी होकर भी लीडर का नाम नहीं लेता हूँ। या मैंने जितने भी इलेक्शन लड़े हैं, मैं अपने जो मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़ा है, मैंने कभी उसका नाम नहीं लिया। तो अगर जहाँ बीजेपी के खिलाफ है तो मैं बीजेपी का उस कैंडिडेट का नाम नहीं लूंगा। बीजेपी के खिलाफ करेंगे, उस नेता का भी नहीं नाम लूंगा। सीपीएम के खिलाफ करूंगा तो मैंने उस कैंडिडेट का, न सीपीएम के किसी लीडर का नाम। सर, एक इंसिडेंट तो ये जो ओवर 40 साल में जब रहा हूं, तो लोगों को ये मालूम है, ये पार्टी की निंदा करेगा, पार्टी की पॉलिसी करेगा, लेकिन लीडर के खिलाफ हमारी नहीं बोलेगा। तो वो भी कहीं न कहीं लोगों के जहन में है जगह कि ये बड़ा अजीब आदमी है। दूसरा कोई आता है तो नाम से ही शुरू कर देता है, ये तो हमारा नाम ही नहीं लेता है। सर, आपके भी आंख में आंसू आया जब आप बोल रहे थे, और प्रधानमंत्री भी लगभग 3 से 4 बार रोए, उन्होंने पानी का गिलास पिया, और एक इंसिडेंट की, जम्मू एंड कश्मीर के एक इंसिडेंट की उन्होंने घटना की, आप भी बहुत इमोशनल हो गए उसको। वो था इंसिडेंट, क्योंकि मैंने बड़ा बुरा महसूस किया था कि जब एक गुजरात की टूरिस्ट बस पे मिलिटेंटों ने हमला किया, ग्रेनेड उसमें फेंका, कई लोग वहीं मारे गए। तो एक तो उस वक्त मैं भावुक हुआ था, लेकिन जब एयरपोर्ट पे मैं उनको सी ऑफ कर रहा था गुजरात के लिए, तो उस वक्त जो बच्चे थे जिनके पिता या माता की डेथ हुई थी, तो वो मुझसे लिपट गए, वो बच्चे सारे लिपट गए और पापा पापा करके चिल्लाने लगे। तो मैं बिल्कुल उस वक्त भावुक नहीं, मैं ब्रेक डाउन जिसको हम कहते हैं, बहुत जोर जोर से चिल्लाया। किसी ने तो उसकी क्लिपिंग कल दिखाई है, लेकिन जो उस वक्त चिल्लाना था वो उससे बड़ा भावुक हो गया था। सर, एक बात की चर्चा और भी चल रही है कि जो CWC की मीटिंग हुई थी, उसमें काफी तल्ख तेवर थे। आप लोगों ने लेटर लिखा था, ऑर्गेनाइजेशन रिशफल की बात करी थी, पार्टी को कैसे आगे बढ़ाया जाए इसकी भी बात करी गई थी। तो लोग एक कह रहे हैं कि भाई अभी वो समय नहीं था कि आपको रिटायर होना चाहिए था, इस वक्त पार्टी की आपको जरूरत थी, आपके पास एक लंबा ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपीरियंस है, 40 से 45 साल आपने सर्व किया है, चीफ मिनिस्टर रहे, जनरल सेक्रेटरी रहे, यूथ, NSY सब कुछ देखा है, तो इस समय पार्टी की आपको जरूरत थी, लोग कह रहे थे।
क्या ये समय था सर आपके रिटायरमेंट का, या अभी आपको लगता है कि अभी बहुत कुछ है बाकी? नहीं, हम तो रिटायर हो ही नहीं रहे। किसने बताया हम रिटायर हो रहे हैं? हम अभी दो चीजें नहीं होल्ड कर रहे हैं, पार्टी पोजीशन और एमपी। बाकी तो पॉलिटिक्स एमपी बनना और जनरल सेक्रेटरी बनना ही थोड़ी है, और जनरल सेक्रेटरी तो हम बनना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि 35 साल पहले मैं जनरल सेक्रेटरी बना था। अब कितने साल रहेंगे? सेंचुरी, आधी सेंचुरी, 1/3 ऑफ सेंचुरी से ज्यादा तो हम जनरल सेक्रेटरी रहे, तो वो तो हम बनना ही नहीं चाहते थे। और पार्टी एमपी की जगह अब कहीं है नहीं, लेकिन पार्टी के लिए और कई काम हैं। सिर्फ जनरल सेक्रेटरी और एमपी बनकर ही आप पार्टी का काम नहीं कर सकते। वो तो लंबी बहस, क्योंकि आप इतना करीब से आपने काम किया है, एक लंबी बहस सर कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर भी छिड़ी हुई है। आपने भी इस बात को कहा था कि फुल फ्लेजेड होना चाहिए। वो जो बार बार कह रहे हैं कि हमें राहुल गांधी हैं वो अध्यक्ष। उसमें हमने एक ही बात कही है कि जो भी पार्टी इलेक्ट करेगी वो हमें मंजूर है। उसमें क्या लड़ाई है? उसमें कोई लड़ाई नहीं है। सर कल का जो इंसिडेंट हुआ है उससे एक चर्चा पॉलिटिकल गलियारों में बहुत है, पार्लियामेंट में भी बहुत है, राजनीतिक गलियारों में बहुत है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ऐसी शख्सियत है, इनको बिल्कुल खाली हम नहीं बैठने देते। नहीं, उन्होंने वो तो बहुत सारी पार्टी ने कहा। अटैचमेंट लोग ये कह रहे हैं कि ऐसा तो नहीं नहीं, वो तो एक दर्जा, वो तो सीपीएम ने भी कहा, वो भी नहीं, अठावले जी तो कहते ही हैं, लेकिन सीपीएम ने भी कहा, कांग्रेस ने भी कहा, वो मायावती जी ने भी कहा, वो शरद जी ने भी कहा, और वो कई पार्टीज ने कहा। ऐसा तो जाहिर है जो जिसकी फीलिंग है वो अपनी अपनी फीलिंग बता रहे हैं। सर जम्मू एंड कश्मीर में चुनाव नहीं हुआ है, 370 के बाद से सस्पेंडेड है, तो क्या एक वो भी देखा जाए कि अब एक वापस आप एक बार स्टेट में जा सकते हैं? स्टेट में आपकी कोई जरूरत हो, पार्टी का नहीं साहब आप स्टेट की तरफ। उनकी काम करने के लिए तो मैं हमेशा हर पद पे जब था, मैं जब एमपी महाराष्ट्र से था तब भी कश्मीर पॉलिटिक्स करता था, लेकिन वहाँ कोई पद होल्ड करना तो उसका तो सवाल ही पैदा नहीं। सर अमूमन हमने इतने समय में देखा है कि प्राइम मिनिस्टर ने इतने अच्छे भाषण या भावुक किसी के साथ नहीं हुए, हमेशा तल्ख रहे, क्रिटिसाइज किया, सब कुछ किया और बताया कि भाई पुरानी शख्सियत है, और ये भी कहा कि बहुत डाउन टू अर्थ रहे, इतनी पोस्टर्स पे रहे वो, लेकिन बहुत डाउन टू अर्थ रहे। पहली बार ऐसा हुआ कि विपक्ष के किसी नेता के लिए प्राइम मिनिस्टर इमोशनल हुए। उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, उनका बड़ापन है। कल को सर आखिरी सवाल आपसे चलते, कल को कोई ऐसी स्थिति बनती है कि प्राइम मिनिस्टर आपको कुछ कहते हैं, भले ही वो ना कहीं पार्टी ज्वाइन करो, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर के लिए जो उन्होंने कहा कि खाली नहीं बैठने दूंगा, तो क्या वो भी एक ऑप्शन खुला है कि हाँ अगर सरकार की तरफ से कोई एक ऐसी चीज आती है? देखो, प्रधानमंत्री जी अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं हार्डकोर कांग्रेसमैन हूँ, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ वो हार्डकोर बीजेपी है, तो लक्ष्मण रेखा हम में से कोई क्रॉस करने वाला नहीं हूँ, करने वाला है, क्योंकि अपनी अपनी विचारधारा, माननीय प्रधानमंत्री जी की अपनी विचारधारा है, हमारी अपनी विचारधारा है, और विचारधारा के बाहर संबंध होते हैं, रिश्ते होते हैं, दोस्ती होती है, वो उसका असर इस पे कोई नहीं होता। पॉलिटिक्स अपनी जगह है, पॉलिटिक्स अपनी जगह है, संबंध अपनी जगह, और ये हमको इस देश में करने की जरूरत है कि संबंध अपनी जगह रहें, पर्सनल संबंध बने रहें, और पॉलिटिक्स के वक्त ये कहें जो अच्छा है उसको अच्छा कहो, जो बुरा है उसकी निंदा करो। एक मिसाल बननी चाहिए सर, कल की जो प्रोसीडिंग थी वो मिसाल बननी चाहिए कि आगे पहले ऐसे ही होता था, सरकार इसी तरीके से पहले इसी तरह से होता, और उन सरकारों का और उस विपक्ष का मैं हिस्सा रहा हूँ। अब ये बीच में खराब हो गया। तो आप कुछ सलाह देंगे कि हाँ ये फिर से वैसे ही हो जाए सर जैसा? नहीं, उसके लिए तो हर तरफ से वैसे खराब हुआ ना, उस तरफ से भी इस तरफ से भी। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने की। गुलाम नबी आजाद साहब का संबंध अपनी जगह होते हैं, लक्ष्मण रेखा अपनी जगह होती है। और अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड आपदा। चमोली के तपोवन में राहत और बचाव का काम जारी है, लेकिन इस बीच 7